आज की क्लास में हम लोग अडोब फ्लैश के बारे में सीखेंगे। अडोब फ्लैश जो है वो बेसिकली एक 2D वेक्टर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है एंड दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स। अडोब फ्लैश में अगर आप अभी देखेंगे तो मैं जो वर्ज़न इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं अडोब फ्लैश प्रोफेशनल CS6 इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अलग अलग वर्जन्स आते हैं जिनमें से अभी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो CS6 इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपके पास अगर कोई और वर्जन अवेलेबल है तो आप उस पर भी इसको रन कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स को एज इट इज़ ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, स्लाइड से फ़र्क आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वो मुझे दिखा रहा है कि क्रिएट अ टेम्पलेट। ऑफकोर्स अगर मुझे सॉफ्टवेयर पे काम करना है तो आई नीड अ डॉक्यूमेंट, मुझे एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है जिसमें पेजेस होंगे जिन पे मैं अपने ग्राफिक्स बना सकती हूँ। तो सबसे पहले वो मुझे दिखा रहा है क्रिएट फ्रॉम ग्राफिक्स एंड क्रिएट न्यू। तो अगर मुझे नया बनाना है तो मैं यहाँ से अपने लिए चूज़ कर सकती हूँ। अगर मुझे बने बनाए ग्राफिक्स चाहिए, बने बनाए एनिमेशंस चाहिए, तो वो मुझे टेम्पलेट्स दिखा रहा है। टेम्पलेट्स आर रेडीमेड पेजेस, इसमें आपको कुछ बने बनाए एडवर्टीजमेंट, बैनर, इन सब के एनिमेशंस मिलेंगे, ग्राफिक्स मिलेंगे जिन्हें आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मुझे फ़िलहाल अपने लिए एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पे वो मुझे दिखा रहा है कि मुझे जो डॉक्यूमेंट चाहिए एक्शन स्क्रिप्ट 3 चाहिए, एक्शन स्क्रिप्ट 2 चाहिए, या मुझे AIR फॉर एंड्रॉयड चाहिए, या मुझे iOS के लिए चाहिए। तो आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं आपको चाहिए एक्शन स्क्रिप्ट 3.0। आप 3.0 भी ले सकते हो, 2.0 भी ले सकते हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं है जब हम ग्राफिक्स पे काम करते हैं। लेकिन जब आप बाद में अगर एक्शन स्क्रिप्ट के लिए इसको यूज़ करने वाले हो उस समय आपको ये डिफरेंस देगा। मे बी कुछ एनिमेशंस या कुछ स्क्रिप्टिंग आपकी जो 2 पर चल सकती है और कुछ आपकी 3 पर चल सकती है। तो उसके बेसिस पर आपको अपना पेज डिसाइड करना होता है। तो मैं फ़िलहाल अभी अपने लिए ले रही हूँ एक्शन स्क्रिप्ट 3.0। तो जैसे मैं एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 पर क्लिक करती हूँ मेरे पास मेरी स्क्रीन इस तरह से विजिबल होती है और यहाँ पे वो मुझे दिखा रहा है ये मेरी फ्लैश की स्क्रीन है जिस पर मुझे काम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो मिलता है दैट इज़ मेन्यू। हम रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट में आपको खाने के लिए क्या चीज़ें मिलेंगी, सब चीज़ें मेन्यू में होती है। ठीक उसी तरह से आप फ्लैश के अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, क्या क्या कमांड इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी सारी आपको मेन्यू में मिलेंगी। यहाँ पे आपके टूल बार हैं जिनमें आपके टूल्स अवेलेबल हैं। आप जो टूल, तो हम जो भी अपने ग्राफिक्स तैयार करेंगे एनिमेशन के लिए वो सारे हम इन टूल्स का यूज़ करके इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। दिस इज़ द प्रॉपर्टी टूल बार। प्रॉपर्टी टूल बार जितने भी आप टूल्स इस्तेमाल करते हैं इन टूल्स के जो सब ऑप्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने रेक्टेंगल लिया है तो रेक्टेंगल के जितने भी सब ऑप्शंस होंगे वो मुझे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी टूल बार में मिलेंगे। ठीक इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं जूम टूल ले लेती हूँ तो जूम टूल की जो प्रॉपर्टीज़ या सब ऑप्शंस होंगे वो मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में मिलेंगे। तो जो प्रॉपर्टी टूल बार है ये बेसिकली कैरी करता है सब प्रॉपर्टीज़ किसी भी टूल की। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में जब हम आगे सिंबल्स वगैरह बनाएंगे अपने ग्राफिक्स के तो हम उन्हें लाइब्रेरी में स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्यूचर में हमें अगर उन्हीं सिंबल्स को या उन्हीं डिज़ाइंस को दोबारा यूज़ करना हो तो वो हम अपनी लाइब्रेरी में से ले सकते हैं। इसके बाद ये जो आप वाइट एरिया देख रहे हैं जिसके चारों तरफ ये ग्रे एरिया आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड स्टेज। बिकॉज हम जब फ्लैश में काम करते हैं वी क्रिएट मूवी, शॉर्ट मूवीज़ हम लोग क्रिएट करते हैं या जो आप एनिमेशंस बनाते हैं वो सारा जो काम है वो स्टेज पर होता है। तो ये जो वाइट एरिया है बेसिकली इसको हम स्टेज से रेफ़र करते हैं। तो जो भी आप काम करेंगे वो आपके स्टेज पर होना चाहिए। ग्रे एरिया जो है दैट इज़ बेसिकली ड्राइंग एरिया। आप यहाँ पे अपना जो भी रफ काम करना चाहते हैं या आप अपने काम को पहले यहाँ पे करके फिर स्टेज पर लेकर आना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। बट जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो जो भी वाइट एरिया पर यानी कि आपके स्टेज पर जो काम होगा वही एक्सपोर्ट होगा और उसी का एनिमेशन आपको शो होगा। अगर आप ग्रे एरिया पर कोई भी एनिमेशन करते हो तो वो आपके एनिमेशन के टाइम पे या बाद में जब आप रेंडर करेंगे तो उस समय वो आपको शो नहीं होगा। यहाँ पे ये जो है दिस इज़ माय टाइम लाइन। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 5, 10, 20, 25 ये सारे आपके क्या है फ्रेम्स के
ये सारे मेरे फ्रेम्स हैं और जो नंबर्स आपको दे रखे हैं 520 दैट इज़ फ्रेम पर सेकंड कि आपका जो एनिमेशन है वो पर सेकंड कितने फ्रेम्स को रन करेगा। तो पर सेकंड एक एनिमेशन है, एक फ्रेम है, 2 फ्रेम है, 5 की फ्रेम है या 20 की फ्रेम है या 40 की फ्रेम है, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेयर्स हैं, मुझे कोई कार्टून बनाना है या कोई ग्राफिक तैयार करना है और मुझे उसमें ट्रीज़ अलग लेयर पे चाहिए, माउंटेन अलग लेयर पे चाहिए, बर्ड्स अलग लेयर पे चाहिए। सो आई कैन क्रिएट डिफरेंट लेयर्स। आई हैव दैट प्रॉपर्टीज़ ओवर हियर जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्क्रीन इंटरफेस कि आपको जब आप फ्लैश ऑन करते हो तो आपको स्क्रीन पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टूल्स स्टार्ट करेंगे और एक एक करके मैं आपको सारे टूल्स का यूज़ बताऊंगी और आई होप कि उन टूल्स को आप जब प्रैक्टिस करेंगे सेल्फ तो आप ठीक उसी तरह से फ्लैश लर्न कर पाएंगे जिस तरह से हम इंस्टीट्यूट्स में सिखाते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको इसके लिए कोई कहीं जाके सीख के उनको हज़ारों की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद घर बैठे ये चीज़ें सीख सकते हैं।